गलत सवाल किया तो मैं मारूंगा। हमारे दुख हमें मालूम है। उदय भाई के साथ यहाँ पे मजनू भाई, उनको भी बुला लेते। सारी लैलाओं के चेहरे पे इस्माइल आई लिए। वाह, मजनू भाई के लिए भी तालियां। अब मैं स्टेज पे किसी को बुलाने वाला हूँ जिन्होंने इस पिक्चर के पीछे बिल्कुल मन, दिल और शिद्दत से मनी लगाई है। बोले तो प्रोड्यूसर साहब के लिए जोरदार तालियां हो जाए। भाई फिरोज नाडियाडवाला साहब, कम ऑन। जोरदार तालियां भाई अनीस बाजवी साहब के लिए हो जाए, कम ऑन। एक और बहुत ही स्पेशल गेस्ट है इधर, बहुत ही प्रीटी सीच है, मतलब इंट्रोड्यूस किया जा रहा है उनको इस पिक्चर के साथ, तो जोरदार तालियां अंकिता श्रीवास्तव के लिए भाई लोग। इसी के लिए झगड़ा है पूरी फिल्म में। फिर देखोगे तो पता चलेगा, हमें बहुत कुछ देखा है। मतलब एक होता है ऐसे स्टेज पे आने के बाद एक दूसरे के बारे में अच्छा बोलना पड़ता है। मन में तो बुरा रहता है कि नहीं बोलना है, लेकिन दिल से कहता हूँ ये बच्ची को जब सिलेक्शन इसका हुआ अनीस, तो मैंने कहा ये बच्ची अच्छी है तो क्यों नहीं मां? तो वो मुझे कहती है कि मैं आपके प्रेयसी का रोल अदा करने वाली हूँ, बच्ची क्यों कहते हैं? मैंने कहा बेटा एक्टिंग करनी है, उसके पैसे मुझे मिलेंगे। असल में तो कुछ कर नहीं सकता मैं। उदय भाई मैंने क्या कहा था? उदय भाई मैंने क्या कहा था? उदय भाई, मजनू भाई और सूरज वो कभी ढलते नहीं है। अब ये इन्होंने उम्र का वो कैसे इनको बताया कि नहीं उम्र हुई है खैर, लेकिन मैं सच कहता हूँ इस बच्चे ने इतना बेहतरीन काम किया। आज मुझे बुरा लग रहा है कि परेश नहीं है, नसीर भाई नहीं है। नसीर भाई निकले थे, बैक का प्रॉब्लम हो गया तो उसकी वजह से नहीं आए। परेश अब तो एमपी है तो उसकी वजह से उधर ज़्यादा उसको डेट्स देनी पड़ती है। और मैं सच कहता हूं कि थोड़ा सा एक हिचकिचाहट रहती है। मैंने कुछ अलग नाम सजेस्ट किए थे अनीस भाई को, लेकिन इस बच्ची ने इतना बेहतरीन काम किया है, इतना बेहतरीन। दो जवान बच्चों के साथ ये है, इस बच्ची ने इतना बेहतरीन काम किया है। सो रियली थैंक्स अ लॉट। मैंने देखी है फिल्म, उसके बाद मैं कहता हूँ शूटिंग के दौरान बहुत मैं चिल्लाता था। रही बात हमारे ये भाई साहब है, मैं सच कहता हूँ, मैं अकाउंट दिखाऊंगा, मेरे पूरे के पूरे पैसे मिल गए हैं और वो भी 6 महीने पहले। तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। काम का तो एक आत्मिक समाधान तो होता है, लेकिन पैसे का समाधान कुछ अलग ही होता है। तो खैर मैं बहुत खुश हूँ। खैर मजाक दूर रखते हैं, लेकिन इस बंदे ने जिस तरह से, मतलब अगर 10 पैसे खर्च करने हैं तो नहीं भाई आप 20 क्यों नहीं कर रहे, 20 करने हैं तो 50 क्यों नहीं कर रहे। जिस तरह से तूने जो कुछ किया है फिल्म के लिए, मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ सबकी तरफ से। मैंने बोला था भाई यहाँ आने के पहले मैं तेरे बारे में अच्छा बोलूंगा। जॉन, टैक्सी नंबर 9211 के बाद जॉन के साथ ये फिल्म। एक बच्चा वहां कितना, मतलब बहुत अच्छी फिल्म थी, काम अच्छा किया था, लेकिन वहां रॉ आया हुआ बच्चा मालूम नहीं कैसे घबराता था। इस फिल्म में आके आप जरूर देखिए जिस तरह से उसने काम किया है। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। रहे हमारे भाई साहब मजनू भाई। सच कहता हूं, परिंदा के बाद हमने एक फिल्म कोई की तो वेलकम बैक, वेलकम, और अभी की वेलकम बैक। 19 साल के बाद हमने साथ में काम किया था। अब उस वक्त तो ये भाई स्टार था, हम तो नए नए आए हुए थे। अनिल कपूर साहब तो बहुत बड़े स्टार थे, लेकिन इतनी दोस्ती हो गई कि 19 साल तक हमने काम नहीं किया फिर। लेकिन फिर मैंने वेलकम की तो वहां मैं अनिल से पहचान हुई। और मैं सच कहता हूं वेलकम बैक में
मुझे रेम्यूनरेशन के साथ बहुत कुछ मिला, तो मुझे एक घर और मेरा बड़ा एक छोटा भाई मिला मुझे। आई एम सो हैप्पी। मुझे सबसे अगर कुछ मैंने कमाया है इस फिल्म में तो तू मुझे मिला। आई एम सो हैप्पी। और ये कहने के लिए मैं आज यहाँ सच कहता हूँ आया। आई एम सो हैप्पी, सो हैप्पी। राणा साहब, देखिए मैंने भी बहुत कलाकारों के साथ काम किया है। बहुत दिग्गज कलाकार हैं जिनका नाम है, लोग बहुत तारीफ़ करते हैं और बोलते हैं कि हिंदुस्तान के बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं। मगर आज मैं इस मंच पर कहता हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेहतरीन कलाकार अगर मैंने किसी से काम किया, सबसे बेहतरीन कलाकार मेरे करियर में, इंटरनेशनली और नेशनली, एंड दैट इज नाना पाटेकर। हम तय करके आए हैं, लिखा हुआ है, पूरा लिखा हुआ है। कैसी लगी मेरी? ये बोलना है मुझे, ये बोलना। मेरी एक्टिंग कैसी लगी? नहीं, सच कहता हूँ कि ये एक दूसरे को पहनाने तो होता है ना ऐसे। अनीस के साथ मैं सच कहता हूँ बहुत झगड़ा हुआ था मेरा, मैं बात ही नहीं करूंगा। लेकिन क्या होता है, मेरा झगड़ा ज्यादा देर तक रह नहीं सकता। थोड़ी देर तक वो ऐसे होता है, फिर बाद में खत्म हो जाता है। मेरे पास उतना वक्त नहीं है दुश्मनी के लिए। झगड़ा सभी के साथ है, दुश्मनी किसी के साथ नहीं है। तो बड़ी खुशी है आज यहाँ बैठे हुए देखते हुए पता चलता है कि उस वक्त, मतलब हमारी एक फिल्म होने वाली थी 1 साल में, थोड़ी सी देर हो गई जॉन की वजह से। किसी का तो नाम लेना पड़ता है। तो लेकिन आज जाके देखते हुए बड़ा अच्छा लगता है, सुकून मिलता है कि हमारे हाथ से कुछ ऐसा हुआ। अनीस, तू बेहतरीन डायरेक्टर है। अभी अनीस लिफ्ट में आते वक्त कहता है मेरे बाल यहाँ से ठीक नहीं लग रहे। मैंने कहा अनीस देख, तू बाल की वजह से नहीं पहचाना जाता, तेरा डायरेक्शन है और तेरी लिखावट है जो तू लिखता है, इतना बेहतरीन करता है। और डायरेक्ट करते हुए हमें पता भी नहीं चलता कि ये बंदा डायरेक्ट कर रहा है। अच्छा बता क्या करना है? नाना जी बोलो कैसे करें? अनिल जी हाँ ऐसे, अच्छा इधर से आएंगे, ओके, अच्छा चलो ओके। हमेशा इतना अनईजी रहता है स्टेज पे, और ये जब मॉनिटर पे होता है तो अनीस कैसे देखता है सीन। हमारा सीन चल रहा है, अनीस देख रहा है, तो सीन अच्छा हो रहा है कि बुरा हो रहा है? अनीस, साउंड, कैमरा, एक्शन। तो उनके चेहरे पे पता चलता है कि वन मोर क्रिकेट, और मतलब गंदा हो गया तो एक ऐसी अल्लाह, तो फिर समझना है कि वन मोर। और ये ज्यादातर होता था इसके नसीर के और सबके सीन में, हमारे सीन में नहीं। थैंक यू अनीस, इट वाज सो नाइस वर्किंग विथ यू। इट वॉज रियली अमेजिंग एक्सपीरियंस। और एक जो रॉ क्वालिटी है अनीस की, अभी भी वो बन चुका नहीं है, वहां नहीं पहुंचा, तो वैसा का वैसा ही है और ऐसा ही रहे, वैसा ही चाहिए मुझे तो। थैंक यू। और ये जो यहाँ बैठे हैं हमारे बुजुर्ग, आप इनके गाने देखिए, सभी गाने जो उन्होंने जो किए हैं, तो उनको जो बरसों से कर रहे हैं भाई, इतने बेहतरीन गाने। हमें एक अच्छा लगता है, हम अनिल और मैं डांस डायरेक्टर को हम कहा करते थे कि भाई एक शॉट जो है, आपको ये मूवमेंट है, ये है, ऐसे जाना है, ऐसे जाना है, एक टेक जो हमने कर दिया वैसा दूसरा नहीं होगा हमसे। तो कैमरे 3-4 लगा दो, फिर तुमको कट मिलेंगे, क्योंकि हमें ही मालूम नहीं था कि हम क्या करें। तो ये फिल्म जब रिलीज होगी तब हमें पता चलेगा कि हमने क्या किया है। सो ये बंदे हैं, इन्होंने बेहतरीन गाने दिए हैं, और बहुत आतुर है, उत्सुक है एक बंदा जो कुछ कहना चाहता है, जो फिरोज नडियाद वाला, क्योंकि उनको मालूम है उसने क्या झेला है। I would just like to express my thanks to each and every person connected with the movie. Nana ji, Anis bhai, Anil ji, John who's been working on this particular movie for last 2 years and patiently waiting.
He's really worked hard, and we've got great support from Anil ji and Nana ji throughout. And we are very happy to introduce Ankita in the movie, and the other stars. Nasir bhai is there, Paresh ji is there, Shruti, Dimple, everybody, and all our team members, writers, our cameramen. So I would like to express a word of thanks to everybody, please. And at this moment, I would also like to express a thanks to Eros for taking charge of this movie and giving us a great opportunity to showcase this movie to the entire world. And Eros also has been a great support to the entire film industry, not just to this movie. So I think it's a blessing for the entire film industry that we have Mr. Kishore Lulla and Jyoti ji and Sunil Lulla, because they provide us with a platform to showcase our work and talent. Thank you, Eros. मैं माइक सभी चालू रखूं क्योंकि ये बीच में बोलेंगे, बीच में बोलने की हमकी सहूलियत रहनी चाहिए ताकि कोई सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है वो बता दे। बहुत अच्छा बोला अनीस भाई, आप जरा कुछ बोलिएगा। I think we can all have a seat. Yeah, we can all sit down. दोस्तों, मुझे जितना बोलना था वो सब कुछ जो है वो नाना जी ने बोल दिया है ऑलरेडी, और सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ कि जो नाना जी बार बार बोल रहे थे कि ये हमने सब प्लान किया है, लिख के आए हैं, मेरा यकीन जानिए ऐसा कुछ नहीं है। और मुझे बहुत ही खुशी हुई जब नाना जी ने जिस तरह फिल्म के एक्सपीरियंस को लेके बातें की है, वो उन्होंने दिल से की और इसीलिए हम लोगों के दिल तक पहुंची है। ये जो फिल्म है ये बहुत जल्द रिलीज होगी 4 सितंबर को, और इसका एक छोटा सा हिस्सा जो है, एक ट्रेलर जो है आप लोगों ने देखा, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अच्छा लगा होगा। और बाकी जो है ये जब फिल्म देखेंगे तो मुझे लगता है कि आपको बहुत पसंद आएगी। थैंक यू।